सिंह सैनी के भी गुजरी है कि हरियाणा की अलग विधानसभा चाहिए चंडीगढ़ में और मैं ही बना के दे दो। मैंने पहले चेतावनी दी थी मनोहर लाल खट्टर जी को 11 फरवरी की रैली से पहले कि नई विधानसभा पढ़ाओगे जरूर लेकिन कभी जा नहीं पाओगे भाई। इसका तो हो गया पक्का काम। एक नारायण सिंह जी को भी यही चेतावनी है कि नई विधानसभा बढ़ाओगे जरूर, ओपीएस बहाल नहीं करी तो जान हम भी नहीं देगा आपने। तो हमारे राज्य के प्रखर संघर्ष के प्रतीक, साथियों के साथी, संघर्षों के साथी और जो कर्मचारियों को हर रोज कहते हैं डरे न तू झुके न तू, संघर्ष भी तू शौर्य भी तू, सफलता भी तू, सफलता का रास्ता भी तू। तो मैं आमंत्रित करना हूं बड़े क्रांतिकारी अभिवादन के साथ साथी दे अभिवादन विजेंद्र धारीवाल जी। साथियों, सबसे बड़ी बात, जिस आंदोलन को युवाओं का साथ मिले, जिस आंदोलन को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, उस आंदोलन को जीत से कोई मिले। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे बड़े भाई जिन्होंने सारी उम्र आपके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने विभागों को बचाकर रखा, आपके सम्मान को बचाकर रखा, हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के जितने भी मेरे नेता बैठे हैं, मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आपके आशीर्वाद से जो हरियाणा प्रदेश का आंदोलन आज देश के कोने कोने में जिसकी चर्चा है, उसको आपका आशीर्वाद और आपके दिखाए मार्गदर्शन की होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों की राहों पर इतिहास हमेशा लिखा गया है, चाहे आजादी का इतिहास हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इतिहास हो, हमेशा संघर्ष और युवा साथियों ने उस आंदोलन को जीतने का काम किया। और पेंशन बहाली संघर्ष समिति उन तमाम युवा साथियों का, तमाम बुजुर्गों का एक ऐसा संगठन है जिसने इस सरकार की नींव हिला दी है। जो मुख्यमंत्री ये कहा करते थे 2018 का वो दिन मेरे को आज भी याद है, 10 अक्टूबर सीएम आवास में हमें बुलाया गया था करनाल की रैली के बाद। जब हमने ओपीएस की बात कही तो उन्होंने ये कहा था कि आप तो केवल मात्र 1% है, हम आपकी बात क्यों सुने। ये बात सुनते ही हमने सीट छोड़ दी थी और एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी अब जब 1% आपको अपनी ताकत दिखा देंगे उसी दिन आपके यहाँ पर वार्ता करने के लिए। और वो 1% की ताकत हमने 19 फरवरी 2023 को पंचकुला की धरती पर जाकर उनको दिखाने का काम किया। उन्होंने लाठियां चला ली, पानी की बौछारें चला ली और आंसू गैस के गोले चला लिए। उसके बावजूद भी ना तो हमारा हौसला तोड़ सके और ना हमारी मांग को छुड़वा सके। उसके बाद हमारे हौसले भी और बढ़े और हमारी मांग भी मजबूत हुई। और साथियों, वो 1% कहने वाला मुख्यमंत्री 10 साल पूरी नहीं काट सके, पहले कुर्सी छोड़ के। और कुर्सी तो छोटी छोटी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा हर मंच से क्या कह रहा था कि हमें तो केवल और केवल इन कर्मचारियों का भय है, ये कर्मचारी हमें परेशान कर रहे हैं, और धमकी देना शुरू कर दी थी कि 4 तारीख तक तो आपका और 5 हमारा। तभी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने खड़े होकर कहा था आप 5 को छोड़िए, आज भी हम यही हैं और आने वाले समय में भी यही है। चुनाव आयोग को उनकी शिकायत भी लिखी कि जो आज धमकियां दे रहे हैं उसके पास तो संवैधानिक पद ही नहीं है, ना विधायक था, ना सांसद था, सीएम की कुर्सी जाली की भाई। और जब हमने उनकी सच्चाई मीडिया के सामने रखी, जनता के सामने रखी, दोबारा कभी बयान आया तो बता दो। और नए नए मुख्यमंत्री बने नारायण सिंह सैनी जी। हमने तो सुना था कि मुख्यमंत्री देश और प्रदेश के विकास कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, नई नई नीतियों के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लिए कुछ अच्छा करें उसके लिए बनाए जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री हमारे पत्रकार भाइयों ने पूछ लिया नारायण सिंह जी कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब था कि पूरी फीलिंग आ रही है। नहीं है ना? अब उनको कोई समझाए, आपको फीलिंग लेने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इन मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी और आज रोहतक की इस वीर भूमि पे मीडिया के साथी, यहाँ प्रेस सीआईडी के साथी हैं, भाइयों ने बता दियो जो उनकी फीलिंग आ रही है, अगर ओपीएस बहाल ना करी 2 महीने से ज्यादा नहीं रहने वाला। और शायद ये बात उन तक पहुंच भी रही है।
कल ये अपने कमलदीप हुसैनी जी बैठे हैं नारायणगढ़ में, उनका गरीब जिला भी है, गरीब क्षेत्र भी है, वहां पे जनसंवाद कर रहे थे। ये साथी 5 साथी पहुंच गए, फिर हम भी अपनी बात रखे हुआ। साथियों वीडियो देख लेना, 15 मिनट में साथी 15 सेकंड में साथी ने सिर्फ ये बोलना शुरू किया था कि हम पेंशन वाली संघर्ष समिति से और ओपीएस को लेकर आए हैं। तभी कह दे जाओ ये पर्चा दे जाओ। फिर वो साथी भी मुड़ के आगे, भाई आज तो पर्चा देना आ गया, आगे तो यूं भी नहीं देना है। और आज तो उम्मीद लेकर आगे कि आप पेंशन बहाल कर दोगे, आगे ये भी हमने आपकी उम्मीद खत्म कर दी। 1 सितंबर को हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी, हमारे भाई हमारी बहनें पंचकुला में इकट्ठा होकर इनको दोबारा अपनी ताकत दिखाने का काम, और ना केवल ताकत दिखाने का काम करेगा, हमने पहले भी प्रण लिया था, आगे भी प्रण लेंगे। अगर आचार संहिता से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, इसके तो हाथ में रख दिया, हाथ में भी नहीं रहने देंगे। और मैं तो इनको चेतावनी देता हूं, या तो समझ जाओ और या फीलिंग छोड़ के काम करना शुरू कर दो, नहीं तो हम तो ओपीएस का जश्न मना रहे होंगे और 13,000 रोटी नहीं पता है उस दिन कहेंगे इनकी क्यों नहीं बात करी। बस साथियों एक विश्वास आपसे चाहता हूं, उस विश्वास के लिए आपके बीच में आ जाया हूं कि हमने सरकार से लड़ने का निर्णय लिया, हमने सरकार से टकराव का निर्णय लिया, अपने आपकी और हमारी ओपीएस को बाहर करवाने का निर्णय लिया। बस आप मजबूती से हमारे साथ खड़े रहना, इससे बड़े बड़े तानाशाहों को पहले भी झुकाया, आगे भी झुकाने का काम करें। जितनी धमकियां इन्होंने हमें देनी थी दे ली, जितने प्रलोभन हमें देने थे दे लिए। ना तो साथी किसी प्रलोभन के सामने आज तक हमने लालच में आए हैं और ना इनके किसी धमकी के सामने झुके हैं। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ना तो झुके हैं और ना झुकेंगे, ना बिके हैं और ना बिकेंगे जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा। जितेंद्र तालीवाला आगे बढ़ो, जितेंद्र भाई आगे बढ़ो। ऐसा भाइयों से और बहनों से विश्वास चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, साथियों आप साथ हैं तो पहले भी इतिहास में हमने इनको झुकाने का काम किया और आगे भी ना केवल झुकाएंगे, घुटनों के बल लाकर ओपीएस भी बहाल करवाएंगे। की धरती तो ऐसी धरती है जिन्होंने हरियाणा को बड़े बड़े आंदोलनों में, बड़े बड़े संघर्षों में हमेशा नेतृत्व करने का और दिशा दिखाने का काम किया, देश और प्रदेश को चलाने का काम किया। तो इसी धरती पे एक बात और बता दूं भाई, सिर्फ 2 महीने जब भी पेंशन वाली संघर्ष समिति बुलाए आप आ जाना, पद विभाग और संगठन की दूरी बुलाकर अपने परिवार के साथ। मैं आपको ये विश्वास के साथ ये बात बता के जा रहा हूं कि 1 नवंबर आपकी ओपीएस बहाली का दिन है। आज हम अपने संगठन की ताकत दिखाएंगे, अपनी एकता की ताकत दिखाएंगे, अपने संघर्ष की ताकत दिखाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो अक्टूबर में किसकी ताकत दिखानी है? किसकी? पहले कौन सा नारा था? वोट फॉर, जोर से लगा दो, वोट फॉर, वोट फॉर। और इस बार थोड़ी बहुत कोई ढील रह गई हो तो और ढील मत रहने दो। मैंने जैसे पहले कहा की बार तो 5-5 पे छोड़ दिए, 50-50 ऐसा काम कर देंगे। ओपीएस बहाल नहीं करी कि विधानसभा सैनी के भी गुजरी है कि हरियाणा की अलग विधानसभा चाहिए चंडीगढ़ में और नई बना के दे दो। मैंने पहले चेतावनी दी थी मनोहर लाल खट्टर जी को 11 फरवरी की रैली से पहले कि नई विधानसभा पढ़ाओगे जरूर लेकिन कभी जा नहीं पाओगे भाई। इसका तो हो गया पक्का काम। फिर नारायण सिंह जी को भी यही चेतावनी है कि नई विधानसभा बनाओगे जरूर, ओपीएस बहाल नहीं करी तो जान हम भी नहीं देगा आपने। तो साथियों अब हमारा जो आज उद्देश्य है कि हमें सड़क पर जाना, अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी सरकार को दिखानी है। तो उसके लिए सभी साथियों ने आपको पहले से बता दिया, सभी जिलों में आप देखते भी आ रहे हो कि बड़ी शालीनता से, बड़े अनुशासन में हमने सारे आक्रोश मार्च निकालने हैं। अपना जोश नारों में दिखाना है, एक दूसरे से आगे जाने में नहीं दिखाना। तो सबसे पहले हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें आगे चलेंगी, उनके साथ गगनचुंबी नारों के साथ हम पीछे चलेंगे और इस आक्रोश मार्च को सफल करने का काम करेंगे। बस एक ध्यान